अभी हम मिला रहे हैं आपको डिम्पल भूमि जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है बिहार जूम। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। नाम तो है डिम्पल भूमि, लेकिन भूमि पे कम, लेकिन हवाई जहाज में ज्यादा रहते हैं। ये हमने देखा है। ये आप लोगों का प्यार है और पूरे हिंदुस्तान से लोग प्यार करते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कहते हैं ना कि इंसान जितना सोचे उससे ज्यादा मिल जाता है। तो ये तो हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि जिसका नाम भूमि हो और वो भूमि पे कम हवाई जहाज में ज्यादा हो, ये हम लोगों को गर्व होता है कि बिहार करके फिर भूमि पे ही आते हैं कार्यक्रम के लिए। और हिंदुस्तान में लोग पसंद करते हैं और हर जगह से बुलाते हैं कार्यक्रम के लिए। स्टेज पे लोगों का जो है सबसे ज्यादा फरमाइश किस गाने की होती है? ज्यादातर हिंदी गजलें लोग सुनना चाहते हैं। बहुत सारी गजलें, अभी एक हाल ही में मेरा वायरल हुआ था ये गाना, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। इस गाने को भी लोग खूब सुनते हैं, और बहुत सारे गाने हैं ऐसे, बहुत सारे गाने हैं। हम चाहेंगे थोड़ा सा ये गाना, काली काली जुल्फों पे फंदे ना डालो, ये थोड़ा सा सुना दीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के, थोड़ा सा वो सुर जहाँ से न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। वैसे बहुत लाइनें हैं, लंबी लाइनें तो बहुत है इसमें। लेकिन एक चीज है, जो आपका गला बहुत अच्छा है, और आप जब स्टेज पे चढ़ते तो जितने भी लोग नीचे होते हैं वो एकदम ध्यान केंद्रित कर देते हैं वहां जो डिम्पल भूमि जी स्टेज पे हैं, और कुछ अच्छा और सुनाए, उतरने नहीं देते आपको। बिल्कुल ऐसा होता है, ये ऊपर वाले की कृपा है और लोगों का प्यार है, इसके लिए तो मैं आभारी हूँ ही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अब 3 घंटे कार्यक्रम करते हैं मोस्टली, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक गाना और करके मतलब 3.5 घंटे 4 घंटे, तो फिर हमें मतलब कहना पड़ता है कि नहीं, हमको जाना है और भी कहीं। जब लास्ट होता है तब लोग और थोड़ा सा कहते हैं, नहीं एक और सुना दीजिए, एक और सुना दीजिए। तो ये अच्छी बात है कि लोग लगातार सुन के भी बोर नहीं हो रहे हैं और सुनने की चाहत है, तो ये मेरे लिए, इसे एक कलाकार के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस। लेकिन कमेंट्स में हमारे घर की बेटी, हमारी बहन, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ तो थोड़ा बहुत अच्छा कर रही हूँ कि लोग मुझे इतना अपने दिल में। हमारे घर की बेटी, बिहार की बेटी, बिहार, ये नहीं आपका जिला का नाम नहीं आता है, यहाँ आता है हमारे घर की बेटी, मिथिला की बेटी, बिहार की बेटी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सावन है और सभी लोग जो है अपने अपने कांवड़ियों में जल भर के बाबा भोले के यहाँ जा रहे हैं, उनको जल अर्पण कर। एक गाना उनके लिए। अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, डिम डिम डमरू हो, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। एक गजल हो जाए। किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है, तू अगर है तो जमाने की जरूरत क्या है, किसी के दिल में समाने की जरूरत क्या है। जैसे कि आप जो अभी का जो सिचुएशन है, इस जमाने में डिम्पल भूमि एक ब्रांड बन गया है, लेकिन डिम्पल भूमि एक छोटे से गांव से निकली है, हमको जो जानकारी है, तो वहां से निकल के यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा और क्या क्या परेशानी हुई? देखिए, बेसिकली जो परेशानियां होती हैं एक लड़की होने के नाते, जो नॉर्मल
होती है वो तो है ही। और मेरा पैतृक गांव जो है वो अरवल जिले के दरहेटा गांव में मेरा पैतृक गांव है वो। और वैसे मैं रहती हूँ जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई हुई औरंगाबाद जिले में अम्बा, तो हम लोग वहाँ ही शुरू से ही वहाँ रहे हैं। वहीं से शुरुआत हुई अपने स्कूल से। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनली, तो लॉकडाउन में हमने थोड़ा सोचा कि चलो कुछ कुछ गा के लाइव आके या फिर ऐसे कुछ वीडियोस डाले जाए। तो लॉकडाउन में एक आध वीडियो डाले, फिर 2021 से मैंने वीडियोस डालना कंटिन्यू किया और वहां से सफर चल पड़ा। पहला आपका गाना जो था सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वो कौन सा था? ऐसे मैं कौन सा बताऊं, क्योंकि एक नहीं था, मतलब भजन में भी 2-3 गाने ऐसे हुए थे और गजलों में भी। जैसे गजल में नॉर्मली साथ छूटेगा कैसे सांसों की माला पे, ये सांसों की माला वाला सुना दीजिए। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानो और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। जैसा कि देखा जा रहा है कि बिहार के बहुत सारे सिंगर जो स्टार्टिंग ही करते हैं तो वो भोजपुरी से करते हैं, क्योंकि भोजपुरी में भी वो साफ सुथरे गाना अब नहीं गाते, क्योंकि पहले नदिया के पार हुआ करते थे। और उसमें जो गाना एक था कि जो कौन दिशा में लेके चला रे बटोया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन साफ सुथरे गाना छोड़ के लोग ज्यादा बहुत जल्दी जो है प्रोग्रेस मतलब करने के चक्कर में अश्लील गा देते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं क्या कहूंगी वो सारे समझदार हैं और कहने सुनने से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला क्योंकि आप भी बिहार की बेटी हैं और बिहार की बदनामी होती है, अश्लील गाने से बिहार की बदनामी बिल्कुल होती है। तो देखिए, जो भी है वो बच्चे तो कोई है नहीं, सबको समझ है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, लेकिन उनकी चॉइस है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो उसमें मैं उनके पर्सनल चीजों में मैं क्या बोल सकती हूँ। अभी मैं हाल ही में राजस्थान गई हुई थी कार्यक्रम के लिए, तो वहां पे लोगों ने कहा कि हमने बहुत सोच समझ के बिहार से आर्टिस्ट बुलाया और हमको नहीं पता था कि बिहार में इस तरह के गाने वाले भी हैं, इस तरह का गाना बिहार में होता है। क्योंकि उन्होंने यूट्यूब वगैरह पे जैसा देखा था, जैसे मैं गाती हूँ उसके बारे में, हिंदी सॉन्ग्स के बारे में, उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि बिहार में इस तरह के गाने होते हैं। क्योंकि बिहार में जैसा कि सोशल मीडिया पे आप देखते आए दिन यूट्यूब फेसबुक पे, तो उनके मन में ना इमेज बन गया है कि बिहार में यही बिहारी गाना यही है। यही चीज हम आपको बोलने वाले थे कि जो भी लोग देखते हैं बिहार के ही नहीं देखते, अब यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हर जगह जाता है मगही गाना हो गया, लेकिन भोजपुरी में ज्यादा अश्लील हो जाता है और भोजपुरी का मतलब ही लोग अश्लील अब समझ लेंगे। एकदम एकदम समझते हैं। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूंगी कि हमारे ये गाना और ये सब चीज एक टाइम तक सीमित रहेगी, आगे चल के जो चीज रहेगा, क्योंकि उससे बदलने वाला नहीं। हमारे बिहार को जिस चीज के लिए जाना जाता है उसी चीज के लिए जाना जाएगा, तो उसकी अच्छी चीजें भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए ताकि लोगों तक हमारे बिहार की एक अच्छी छवि बने संगीत की। बाकी तो है ही। एक गजल और हो गया। गजल कौन सा सुनाऊं आपका, अगर कोई पसंदीदा है तो बताइए। होठों से छू लो, तेरा गीत अमर करो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। अच्छा, जैसे आप गजल गाते हैं और क्या क्या गाने, जैसे मैथिली हो गया, ये सब गाते हैं क्या? बिल्कुल, लोकगीत हमारे बिहार की जो लोक संगीत है, जैसे मैथिली में है, भोजपुरी में है, मगही में है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर भाषा में अपने बिहार के गाने गाऊं और गाती भी हूँ। अच्छा, जैसे बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी के नाम से आप जाने जाते हैं और लोकगीत ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। बिल्कुल। लोकगीत, एक बड़ा पुराना लोकगीत है मोहम्मद खलील साहब का, वो मैं सुना रही हूँ। अरे हंसी हंसी बोले को बोलिया, हंसी हंसी बोले को बोलिया,
पापी रे छलिया, हाँ पापी रे छलिया, पापी रे छलिया, पापी रे छलिया। ये गाना तो हमने भी पहली बार सुना है। ऐसा एक लोकगीत सुनाइए जो हम लोग सुनते हैं। हाँ चलिए, शारदा सिन्हा जी की हाँ, मैं कोई हाँ। लोकगीत सुना देती हूँ। अरे पनिया के जहाज से पलटनिया बनी हा पिया, पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी हा पिया। अरे ले अइहा हो, ले अइहा हो, पिया से नोरा बंगाल से, ले अइहा हो, पिया से नोरा बंगाल से। वाह! तो आपने लोकगीत भी गा दिया। अच्छा, भोजपुरी भोजपुरी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, भोजपुरी में आए दिन देखा जाता है जिनको लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, वो आजकल विवादों में रहते हैं। जानबूझ के विवाद में रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं रहता है और इससे क्या होता है, भोजपुरी का नाम और खराब होता है। और जब भोजपुरी की बात हो रही है तो भोजपुरी में आपको किस तरह के गाने अच्छे लगते हैं? एक भोजपुरी गाना हो गया। जिस तरह के मैं गाती हूँ मुझे उसी तरह के अच्छे लगते हैं। कौन से थोड़ा-सा तो हम लोग को भी सुनाइए, जो दर्शक देख रहे हैं वो भी तो जाने जो भोजपुरी में कौन-सा साफ-सुथरा गाना होता है? भोजपुरी में जो हमारे पुराने संगीत थे, जो फिल्मी थे, चाहे जो भोजपुरी लोकगीत जो मिट्टी से जुड़ी हुई पुरानी चीजें, वो मुझे पसंद है। और भोजपुरी गजलें मुझे बहुत पसंद है। जैसे? जैसे कि प्यार में आजमावल बुरा, प्यार में आजमावल बुरा, ई दिल के हु के दुखावल बुरा, प्यार में आजमावल बुरा। ये मेरी अपनी गजल है। अपनी गज़ल है। अच्छा, जैसे भोजपुरी की बात ही चल रही है और भोजपुरी की क्यों ना बात चले, क्योंकि बिहार है और बिहार को जब बिहार से बाहर जाइएगा ना तो बिहारी लड़केगा तो अच्छा भोजपुरी सुनता होगा, ये होता रहता है। तो भोजपुरी की अभी हम चर्चा जब कर रहे थे तो आपने क्या कहा, जो भोजपुरी की पुराने गाने पसंद है, नए क्यों नहीं? आपको पसंद है नए गाने? ना, हमको तो नहीं पसंद, हम आपसे पूछ रहे थे। क्यों नहीं पसंद है ये भी मुझे पता है। जब नहीं पसंद है आपने कह दिया तो उसका रीजन भी समझ में आ गया। तो बस वही रीजन मुझे भी, क्योंकि उसमें सुनने के लिए कुछ है नहीं। नहीं, सुनता है लोग लेकिन अकेले-अकेले सुन सकता है, फैमिली के साथ नहीं सुन सकता। वैसे गाने मैं सुन के क्या करूंगी? अच्छा, मुझे तो ऐसे गाने सुनने हैं जो मुझे अच्छा लगे और मैं लोगों को सुना सकूं, तो उस तरह के गाने सुन लेती हूँ मैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे और जो आपके जैसे जो साफ-सुथरे गाना गाते हैं, उन सब से कि वो सब भोजपुरी में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आप लोग आइएगा तो फिर लोगों को भी साफ-सुथरे गाने सुनने को मिलेंगे ना। गाने के लिए तो कई लोग गाते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान है ना, कहते हैं ना कि नेगेटिव चीजें अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। तो लोग मतलब उस तरह के गानों में जल्दी घुस जाते हैं, जल्दी सुनने लगते हैं कि अरे इसमें ऐसा कुछ है, देखते सुनते ऐसा क्या है, ऐसा क्या बोला गया है कि विवाद हो गया, या फिर कुछ एकदम अलग सा ऐसा भड़काऊ क्या है, चलो सुन लिया जाए। लेकिन जो अच्छे गाने हैं आप देखिएगा, कभी देर से ही लेकिन कभी बहुत बड़ा वायरल होता है। अभी भी हाँ। ऐसे ऐसे गाने वाले हैं जिनके गाने बहुत अच्छे व्यूज जाते हैं। तो जैसे कि प्रयागराज वाला गाना जो एक चला था, खूब ज्यादा चला, जिस समय बना था उस समय नहीं चला, लेकिन उसके बाद चला। अच्छा, आपकी जो है प्रेरणा, मतलब आपने प्रेरणा किन से ली गाने की? बहुत सारे लोग हैं। हमारे बिहार की बात करूं तो हमारे बिहार में भिखारी ठाकुर जी, विंध्यवासिनी देवी जी, शारदा जी, अ, और इधर यूपी में अपना मालिनी अवस्थी जी, और हिंदी में तो हमारे गजल के लिए मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, बहुत सारे ऐसे, आशा जी, सबको सुनती रहती हूँ। अच्छा, शारदा जी का एक और गाना हो जाए। अरे पटना से बैदा बोलाई दा, हाँ नजरा गई नी गुइया, पटना से बैदा बोलाई दा, नजरा गई नी गुइया, हो नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, नजरा गई नी गुइया, पटना से, पटना से बैद बुलाई दा, नजरा गई नी गुइया। अच्छा मैम, अभी हम लोग मिथिला क्षेत्र में बैठे हुए हैं और मिथिला क्षेत्र में बैठे हुए हैं और मिथिला गाना ना हो तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। उदित नारायण जी की एक बड़ी खूबसूरत सी फिल्मी गाना है उनका, कन्ने हंसियो न सजनी गुलाब कहिए, कन्ने हंसियो न सजनी गुलाब कहिए, कन्ने हंसियो न सजनी
गुलाब कहिए